मौलाना साजिद रशीदी कल पिट गए कहीं चैनल पे गए थे डिबेट करने के लिए। वहां पे कुछ लोगों ने इनको मारा। और पहले ये ऐसे मौलाना है जिनके मार खाने पे मुसलमान खुश हैं। बता रहा हूं कि इतने सालों से ये टीवी डिबेट में जा जा के बकवास कर रहे थे। मुसलमानों के सीने पे जैसे एक सांप नहीं लौटता वैसे ही हाल किए हुए थे। लोग इनको मना करते थे कि मत जाओ। गोदी पत्रकार जो है उनको तो मुसलमानों को जलील करना और इनसे इनको बुला के जो है जलील किया करते थे। और ये आए दिन पहुंचे रहते थे। पहले तो बहुत सारे मौलाना जाते थे, मगर धीरे धीरे कई मौलाना ने छोड़ दिया जाना, मगर इन्होंने नहीं छोड़ा जाना। आए दिन जो है वहां पहुंचे रहते थे। पहुंच के जो है बेइज्जती खुद की भी कराते थे और पूरे कौम के लोगों की कराते कि देखो मौलाना ऐसा बोल दिया, मौलाना ऐसा। अब पत्रकार का तो वही काम होता है, जो चाहते वो आपके मुंह से बुलवाते और ये बोल भी दिया करते थे। मुसलमानों को ना बड़ी तकलीफ थी इनसे कि आए दिन ये क्यों पहुंचे रहते। कितने लोगों ने कहा कि मत जाया करो वहां पे, क्यों जाते हो आप बरोबर, मगर ये मान नहीं रहे थे और जाते चले जा रहे थे। आए दिन पहुंचे रहते थे। अभी इन्होंने वही जो मस्जिद में अखिलेश यादव और उनकी बीवी डिम्पल यादव जो गई थी उस पे इन्होंने बड़ा गंदा शब्द बोला। अब बोलने के बाद उससे मुकर भी नहीं रहे। कह देते कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था अल्फाज। तो दूसरे चैनल पे फिर बुला के लिए चैनल वाले, ये आए दिन चैनल पे पहुंचे रहते। वहां पे जाके फिर वही सब बात बोलने लग गए कि जाके वो वहां पे बैठी थी बगैर सर खुला हुआ था, ये होता। अगर सर खुला हुआ था आपने को बोलना ही था तो आप बोल देते कि सर नंगा था उनका। आमतौर पे ये बात आदमी बोलते कि सर को ढाक लो, नंगे सर मत रहो। अजान होती है तो सर को ढाक लो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, औरतों को, कि अजान होने लगती है, सर उनका ढका नहीं रहता तो सर को ढाक लेती है। कह देते कि नंगे सर न रहो। तो ये बात बोल देते कि वो आई थी मस्जिद में बैठी हुई थी, वो नंगे सर थी। मगर इतना गंदा अल्फाज बोले, इसकी वजह से जो है मुसलमानों को भी लगा था कि ये जो है ना दिन ब दिन जो है किसी पार्टी की लाइन पे अपना चलते चले जा रहे। कल ये गए थे फिर किसी चैनल पे, वहां कुछ लड़के गए और जाके इनको मारे थप्पड़े थप्पड़। तो अभी से भी ये जाना बंद कर दे तो लोगों को लगेगा कि चलो जाने दो। अब जाना बंद किए। एक कहावत थी कि जब तक लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। यही हाल इनका था कि ये सोच लिए थे कि जब तक लोग हमें तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं टीवी डिबेट। ये जो है छोड़ ही नहीं रहते, अब शायद छोड़ना बंद कर दे। अभी इतने बवाल के बावजूद घर में बैठ जाते, सोच लेते कि यार मेरे जबान से है जो गलत अल्फाज निकल गए छोड़ दो। मगर आप जो है अपने नाम के नीचे लिखते हो इस्लामिक स्कॉलर। आप इस्लामिक स्कॉलर नहीं हो, आप किसी पार्टी के स्कॉलर हो। आप अपने नाम के साथ में लगा के इस्लामिक स्कॉलर, लोग कहते बताओ ऐसे इस्लामिक स्कॉलर रहते हैं कि किसी औरत को इतने गंदे अल्फाज है। चलो वो वहां पे चली गई तो गलती जो है जो मौलाना बुलाए थे मस्जिद में उनकी एक बार माना जा सकता है कि उन्होंने बुलाया तो मस्जिद के अंदर क्यों बुलाया। मस्जिद दुनियावी बात करने के लिए नहीं, दीनी बात करने के लिए, तो वहां पे क्यों बुलाए, तो उनको बोल देते। मगर ये इतना गंदा अल्फाज यूज करके इनको बोला जिसका जो नतीजा इनको मिला। और कोई भी मुसलमान नहीं कहता कि हाँ इनके साथ में गलत हुआ, सब यही कहते हैं हाँ कि ये पीटे हैं तो सही हुआ है। अभी से भी इनका जाना टीवी डिबेट पे बंद कर देना चाहिए। हाँ कि जब मुसलमान भी चाहते हैं कि आप ना जाओ अपने इस्लामिक स्कॉलर बन के। बहुत सारे टीवी डिबेट में मुसलमान जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात को रखते हैं। जैसे जो है असीम वकार है, देख लो कितना साइलेंट तरीके से, न कोई जज्बाती, किसी को खराब नहीं बोलता, मगर बेहतरीन प्रवक्ता है वो। वारिस पठान है, जो इन्होंने छिछा लेदर किया था, अब शायद सुधर जाए तो ठीक है। इसलिए मुसलमानों को इनसे बहुत तकलीफ थी, लोग चाहते थे कि ये न जाए। अभी से भी अल्लाह इनको हिदायत दे ताकि ये रास्ता छोड़ के अपना दीन का काम करो, उसी में खुश रहो, उसी में इज्जत भी मिलेगी। जैसा अल्फाज यूज आपने किया वैसा अल्फाज जो है इस्लाम नहीं कहता किसी को करने के लिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के मदीना मुनव्वरा चले गए ना, तो जब बदर की जंग हुई, 70 बड़े बड़े सरदार जब मारे गए, तो एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में बैठे थे। एक औरत आई झंडे वाली, जो नाचने गाने वाली होती थी, वो लोग अपने घर पे झंडा लगा लेते थे तो लोग समझ जाते थे कि ये नाचने गाने वाली झंडे वाली के नाम से मशहूर थे। तो जब मदीना मुनव्वरा में वो आई तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई हो। तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले हमारा खर्चा हम लोगों का तो बड़े बड़े सरदार उठाया करते थे, और बड़े बड़े सरदार जो है अपने वहां पार्टी करते थे, हम लोग बरोबर नाचने गाने के लिए जाते थे, तो हमारे लोग का खर्चा चल जाता था।
अब बदर में 70 सरदार मारे गए, बड़े बड़े सरदार थे। अब वहां पे जो है रोना पिटना मचा हुआ है, नाच गाना तो हो नहीं रहा। तो हम लोगों को खाने के वांदे पड़, इसलिए मैं आई थी कि शायद लोग मेरी मदद कर दे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भगाया नहीं डांट के कि भागो तुम यहाँ से नंगी औरत या गंदी औरत, ये सब नहीं कहा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि देखो जिससे जो मदद हो सके उससे कर दो। ये दीन इस्लाम था, लोगों की मदद करने वाला, लोगों को दिल को तकलीफ ना पहुंचाने वाला। और आप एक बात को लेके टारगेट करना था, अखिलेश यादव को कर देते, वो जो मौलाना उनको बुलाए थे उनको कर देते, इनको करने की क्या जरूरत। इतने लोगों में सिर्फ आपको जो है अखिलेश यादव की जो धर्म पत्नी थी डिम्पल यादव वही आपको दिखी। और आपको दिखी तो मतलब आपने ऐसा अल्फाज यूज कर दिया, कह देते कि नंगे सर बैठी हुई थी। जब वो पूजा करती हैं तो सर पे पल्लू डाले रहती है। जब मस्जिद में गई थी तो उनको पल्लू डाल लेना चाहिए था। हाँ, नंगे सर थी, इतना तक से बात आपकी सही रहती, मगर आपने तो हद कर दिया बात बोल के। और अभी से भी वक्त है, आप जाना बंद कर दें, नहीं तो ऐसे ही बोलते रहेंगे दूसरे चैनल पे जाके। आओ, गोदी मीडिया का क्या है, वो तो सोचेगा कि आपको इसी में उलझा के रखें, आपसे और भी बयान दिलवाते आपको इसी परेशान करते रहे। आप कह रहे हो हमारे पास लोगों के फोन आ रहे हैं, मारने की धमकी, हर तरह की धमकी हो रही है, तो ऐसे अल्फाज क्यों यूज करते हो आप। इसलिए कि जब हम लोग टीवी डिबेट में आपको देखते हैं ना, आप बात सही से नहीं रख पाते हो। कम से कम ये लाज तो रख लो कि लोग आपसे, मुसलमान खुद कहते हैं कि आप मत जाओ वहां पे जहां आपको इज्जत नहीं मिल रही है। आपको लगता है कि वहां पे आपको इज्जत मिलती है, हम लोगों को लगता है कि आपको बुला के जलील किया जा रहा है। और आप आए दिन पहुंचे रहते हो वहां पे। गोदी मीडिया वाले आपका मजा लेते हैं, साथ साथ में पूरी कौम का मजा ले रहे हैं। तो आपसे है ना दिली दरखास्त है, सारे मुसलमान आपसे दरखास्त करते हैं कि आप जाना बंद कर दीजिए, अपनी इज्जत भी बचाइए और हम लोगों की भी इज्जत बचाइए। अगर आपको मशहूर होना है तो अल्लाह आपको कोई दूसरा रास्ता भी बना के दे देगा। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। तो आप जो है इज्जत पाएं तो सही रास्ते से पकड़ के पाएं, ना तो ये जिल्लत वाले रास्ते से आप जो है मशहूर होना चाहते हैं। जब लोग नहीं चाहते कि आप जाएं तो वहां पे आप क्यों जा रहे हो, मत जाओ। आप जाओगे ऐसे ही उल्टा सीधा सवाल पूछवाएंगे और आपको फिर वो लोग जो है जलील करेंगे। तो अपने बारे में ना सोचो, तो कौम के बारे में सोचो कि हमारे जाने से हमारी भी बेइज्जती हो रही है। और नहीं समझ में आता तो आप 2-4 लोग से राय ले लो कि हम वहां पे जाते हैं तो सही करते हैं कि नहीं। सब लोग कहेंगे कि आप बड़ा गलत करते हो, वहां मत जाओ। आपको बात करने का वो तरीका नहीं है जिसे नेता लोग करते हैं, और टीवी डिबेट वाले आपको उलझा देते हैं। इसके पहले भी आप एक चैनल में मार खाते खाते बच गए थे, ढकेला हो गई थी। इसलिए रहम करें हम लोगों के ऊपर और छोड़े टीवी चैनल, डिबेट पे का जाना, और दीन का काम करें, उसी में जो है आपको अल्लाह कामयाबी देगा।